मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 21st क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की 21st क्लास में हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के अगले पार्ट पे चलते हैं, जो कि अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये आपका पहला ही क्वेश्चन है। किस तरीके का क्वेश्चन है तो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पार्ट जो है आपका, स्पेशली हम लोग डिटेल से इसके बारे में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट यूज है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन बनता है उसको हम कैसे सॉल्व करें। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। वो डेफिनेशन जो होती है वो लिखा है, थोड़ा सा उसको मैं समझा भी दूंगा कि उसका मतलब क्या है हिंदी में। उसको समझते हुए फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे की तरफ क्लास को मूव करेंगे। जैसे आप ये देखिए कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ स्टीम इंजन इज 40 km/h विदाउट एनी वैगन। The decrease in the speed of engine is directly proportional to the square root of number of wagons attached with engine. The speed becomes 28 km/h when 9 wagons are attached. Find the maximum number of wagons that the steam engine can carry. क्वेश्चन ये है कि एक स्टीम भाप का इंजन है जिसमें बिना डब्बों की, सिर्फ ये क्वेश्चन ये है कि बिना डब्बों के एक भाप के इंजन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर आगे बोला गया है कि इंजन की स्पीड में कमी उसमें जुड़ने वाले डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। और आगे बोला गया है, जब उस इंजन से 9 डब्बे जोड़े जाते हैं तो इंजन की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ज्ञात करो उस इंजन में अधिकतम कितने डब्बे जोड़े जा सकते हैं जिससे वो इंजन रुके नहीं, चलता है। तो आपको अधिक से अधिक जोड़ना है जिससे वो इंजन रुके नहीं। उसमें अधिक से अधिक इंजन में अधिक से अधिक आपको डब्बों की संख्या इंक्लूड करनी है। डब्बों की संख्या इंक्लूड करनी है मतलब इंजन में अधिक से अधिक डब्बे लगाने हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि इतना अधिक लगाना जिससे वो रुके ना, इतना अधिक मत लगा देना कि वो रुक जाए। तो आपको इंजन में अधिक से अधिक डब्बे लगाने हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि वो इंजन रुकना नहीं चाहिए। तो वो अधिकतम कितने डब्बे हैं जितने लगाने के बाद वो ट्रेन नहीं रुकेगी। जैसे ही अगला कोई डब्बा ऐड करेंगे उस मैक्सिमम डब्बों की संख्या से एक एक्स्ट्रा जैसे ही ऐड करेंगे वैसे ही इंजन रुक जाएगा। यानी अब रुकना स्टार्ट हो जाएगा, वो रुक जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखिए कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की गई है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता क्या है, थोड़ा सा बस डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां पर आपका इस क्वेश्चन में यूज है। तो आपको मैंने सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं यहां पर। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बोला गया, 2 quantities are said to be directly proportional if the increase or decrease in one quantity causes the increase or decrease in the other quantity by the same proportion। मतलब यह है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि अगर एक की वैल्यू, जैसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, यहां पर एग्जांपल देखिए, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए बी के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती बोलें तो ए बी के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, तो हम इसको इंडिकेट इक्वल लगा के नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब सिर्फ ये है, ए और बी अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर मैं ए को इंक्रीज करूंगा तो बी भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं ए को डिक्रीज करूं तो बी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बस इतना देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शन की ये जो कहानी लिखी गई है जो इंग्लिश में, उसका मतलब बस इतना ही है कि किसी एक क्वांटिटी के बढ़ाने से, किसी वैल्यू को बढ़ाने से उससे रिलेटेड दूसरी वैल्यू बढ़े, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी एक वैल्यू के डिक्रीज करने से दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज होने लगे तो यहां पर भी हम कहेंगे कि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैं कहता हूं मेरे घर में चाय आता है, मैं कहता हूं मेरे घर में चाय पत्ती आती है, चाय नहीं चाय पत्ती आती है, चाय पत्ती आती है जिसका रेट था
450 रुपीज पर केजी। और मेरे घर में कितने किलोग्राम चाय पत्ती आती थी? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम किसी के घर में एक महीने में नहीं आएगा, लेकिन मैं बात एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूं यहां पर कि अगर रेट है चाय पत्ती का 450 रुपए किलोग्राम और 10 किलोग्राम चाय पत्ती की खपत है मेरे घर में महीने की, तो अब आपसे बोला जाए कि मेरी खपत तो उतना ही है, मैं खपत में कोई चेंज नहीं करना चाहता हूं। मैं अगर बस इतना कह दूं कि चाय का रेट बढ़ जाएगा तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है चाय पर, जो खर्चा है, चाय का रेट अगर बढ़ा तो जो एक्सपेंडिचर है मैं उतना ही क्वांटिटी यूज कर रहा हूं। अगर चाय का रेट बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि जो खर्चा है मेरा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? रेट के। यानी रेट इंक्रीज होगा चाय का तो हम कह सकते हैं कि हमारा खर्चा भी चाय पर जो था वो इंक्रीज होगा। अगर आपका चाय का रेट डिक्रीज हो जाए, अगर ये चाय का रेट डिक्रीज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर चाय का रेट डिक्रीज हो गया, क्वांटिटी तो हम वही बात करेंगे, वही यूज करेंगे कि चाय का रेट अगर डिक्रीज हो जाए, चाय का मूल्य में जो प्रति किलोग्राम मूल्य है अगर वो कम हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा खर्चा भी चाय पर क्या हो जाएगा? कम। तो रेट बढ़ा तो खर्चा बढ़ा, रेट घटा तो खर्चा घटा, तो हम कह सकते हैं कि रेट जो हमारा खर्चे का जो एक्सपेंडिचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कहां पर वो किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, वही चीज आपको पूरा लिखी गई है। किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि अगर मैं ए की वैल्यू, यहां पर बोला गया ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ए इक्वल टू बी नहीं लिखा है, मैंने साइन लगाया है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं ए को इंक्रीज करूंगा तो बी भी इंक्रीज होगा, अगर मैं ए को डिक्रीज करूंगा तो बी भी डिक्रीज होगा। ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग रेशियो नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपको यह कहा जाए कि अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं ए को डबल कर दूं तो क्या बी डबल होगा? देखिए, ए को डबल करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ए को डबल करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैंने ए को इंक्रीज किया है। तो अगर मैं ए को इंक्रीज किया है, मैंने ए को इंक्रीज किया है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर ए डबल हुआ तो बी भी डबल होगा। बस इतना पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ए को मैं बढ़ाऊंगा, ए को मैं डबल करूंगा या बढ़ाऊंगा, तो अगर मैं ए को डबल भी करूं तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि बी भी इंक्रीज होगा। डबल करने का मतलब ए को कि हमने ए को इंक्रीज किया है तो बी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब अगर मैं ये कहूं कि ए को मैं आधा कर दूं, आधा करने का मतलब क्या हुआ? हाफ करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने ए को कम किया। अगर ए को कम किया, आधा किया, तो इसका मतलब है कि बी भी क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ए आधा हुआ तो बी भी आधा हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ इतना बोला जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले क्वांटिटी के, तो वो भी इंक्रीज होगी। अगर पहली को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन किस प्रोपोर्शन में होगी वो हमें कंफर्म नहीं होता है, वो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है वो कौन सा प्रोपोर्शन होगा, तो वो हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? के आपका कांस्टेंट वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू होगी। किस प्रोपोर्शन में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में के की वैल्यू फिक्स होगी कि किस प्रोपोर्शन में हमेशा वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ये आपका के है, कांस्टेंट। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। बस मुझे इतना बताना था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब इतना आप समझ लीजिए कि ए अगर इंक्रीज हुआ तो बी भी इंक्रीज होगा, अगर ए डिक्रीज हुआ तो बी भी डिक्रीज होगा। यानी कि ये आपका हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक इंजन की गति, जो मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूं कि एक इंजन है जिसकी स्पीड कितना है? इंजन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा इंजन की गति है, कब? जब उसमें कोई भी डब्बा नहीं जुड़ा हुआ है तब। फिर आगे बोला गया द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड। इंजन की गति में कमी अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है किसके? इंजन में जुड़ने वाले डब्बों की संख्या के वर्गमूल के। इसका मतलब ये नहीं हम लिख सकते हैं कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर में लिखेंगे दूसरे पार्ट को, अगर इनवर्सली होता तो 1/, लिखते। फिलहाल आपको बताया है इस तरीके से लिखना है। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है?
तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर आपको बोला गया स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो मैं बता रहा हूं वो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं कि गलत मैं लिख रहा हूं। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसमें जुड़ने वाले डब्बों की संख्या के वर्गमूल के। तो आपको यह नहीं बोला गया है कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसमें जुड़ने वाले डब्बों की संख्या के वर्गमूल के। ध्यान बस इतना रखना है कि बोला गया है द डिक्रीज इन स्पीड, जो स्पीड में कमी है वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर अधिकतर मैंने क्लास पढ़ाते वक्त देखा है कि यहां पर गड़बड़ जल्दी के चक्कर में करते हैं लोग, ध्यान ही नहीं देते। तो वहां पर पॉइंट ध्यान रखना कि डिक्रीज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड विथ इंजन। तो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो डिक्रीज इन स्पीड, स्पीड गति में जो कमी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसमें जुड़ने वाले डब्बों की संख्या के वर्गमूल के। यानी मैं अगर इस पूरी वैल्यू को, अगर इसको डिक्रीज इन स्पीड को डी से इंडिकेट करूं, जो स्पीड डिक्रीज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम इसको हटाएंगे, इस साइन को हटाएंगे, के कांस्टेंट का यूज करेंगे, हमें नहीं पता के की वैल्यू क्या है, और यहां पर मैंने वैगन डब्बों की संख्या को डब्ल्यू से इंडिकेट किया। यानी डिक्रीज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड विथ इंजन, मतलब डी इज इक्वल टू के कांस्टेंट, कौन सा प्रोपोर्शन में आपका डिक्रीज होगा नहीं पता है तो के प्रोपोर्शन अंडर रूट नंबर ऑफ वैगन। अब आप इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगा, फिर आपको दूसरा जो पूछा गया उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। जैसे ये बोला गया है कि जब कितने डब्बे जुड़े, The speed becomes 28 km per hour when 9 wagons attached with engine। जब उसमें 9 डब्बे जोड़ते हैं, के कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, डब्बों की संख्या पता है अंडर रूट 9, तो आपकी स्पीड कितना हो गई 28 किलोमीटर पर आवर्स। 28 किलोमीटर पर आवर्स होने का मतलब है कि कितना स्पीड डिक्रीज हुआ, तो 40 माइनस 28 यानी 12 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन स्पीड, तो स्पीड कितना डिक्रीज हुई ना कि स्पीड कितना हो गई। तो स्पीड 40 थी, अगर 40 स्पीड थी और हो गई 12, 40 स्पीड थी हो गई 28, यानी कितना डिक्रीज हुई 12, तो हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू के कांस्टेंट अंडर रूट 9। दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से अगर स्क्वायर रूट निकालें तो यहां से बाहर निकलेगा 3, डिवाइड करेंगे 12 को, इससे डिवाइड करेंगे 12 को तो कितनी बार जाएगा 4, यानी के कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 4। अब आपको क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट पर चलिए कि अब उस इंजन में अधिकतम डब्बे जोड़ने हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि वो इंजन रुकना नहीं चाहिए। तो इतना अधिक से अधिक जोड़ना है कि सिर्फ मतलब मैक्सिमम जोड़ना है, लेकिन कंडीशन यह है कि इंजन रुकना नहीं चाहिए। तो आप बताइए कि इंजन कब रुकेगा। स्पीड इंजन की बिना डब्बों की कितना थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इंजन कब रुकेगा, अगर इंजन की गति में कमी कितना कर दें, अगर स्पीड इंजन की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इंजन कब रुकेगा, कब रुकेगा इंजन, तो सिंपल सा लॉजिक है, जब जो स्पीड उसकी कंप्लीट है वो पूरा का पूरा घट करके डिक्रीज होके कितना हो जाए 0। यानी इंजन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर हमें इंजन को रोकना है, इंजन को कितने स्पीड पर लाना पड़ेगा 0। 0 पर लाने का मतलब है कि इंजन की स्पीड को कितना कम करना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड अगर वो कम होगी, तो हम लिख सकते हैं 40 डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है 40 डिक्रीज करेंगे स्पीड को तो स्पीड हो जाएगी 0। डिक्रीज कितना करना हुआ, अगर स्पीड 0 करना है यानी इंजन को रोकना है तो स्पीड जितना है उतना डिक्रीज करेंगे। के कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ चुकी है, के कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ चुकी है। कितने डब्बे जोड़ने पर उस इंजन की गति 0 हो जाएगी, इंजन की गति 0 हो जाएगी, यानी उसकी स्पीड जितना थी पूरा का पूरा डिक्रीज हो जाएगी, यानी 40। तो कितने डब्बे जोड़ने पर, ये डिवाइड किया और ये डिवाइड करने पर कितनी बार गया 10, यानी रूट स्क्वायर रूट W इज इक्वल टू 10, तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 100। यानी अगर मैं 100 डब्बे जोड़ूं, अगर उस इंजन से मैं 100 डब्बे जोड़ता हूं तो मैं कह सकता हूं कि इंजन की गति हो जाएगी 0। अब अगर 100 डब्बे जोड़ने पर इंजन की गति 0 हो गई, यानी इंजन क्या हुआ, रुक गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको अधिकतम तो जोड़ने हैं, कंडीशन क्या है कि अधिक से अधिक आप डब्बे जोड़िए, लेकिन वो इंजन रुकना नहीं चाहिए। तो इंजन नहीं रुकना चाहिए, तो आपको पता है कि जब हम 100 डब्बे जोड़ते हैं तो इंजन रुक जाता है, 40 स्पीड कम हो जाती है, यानी कि 0 स्पीड हो जाती है, इंजन रुक जाता है। तो अगर 100 जोड़ने पर, अगर 100 जोड़ने पर आपका इंजन रुक जाता है,
तो कितने डब्बे होने चाहिए जिससे वो इंजन ना रुके। 100 जोड़ने पर रुक जाता है, यानी एक कम जोड़ो आप 99 जोड़ेंगे तो इंजन चलता रहेगा। जैसे ही अगला एक और डब्बा जोड़ेंगे 100 डब्बे होंगे, वैसे ही इंजन की स्पीड 0 हो जाएगी। लेकिन 99 पे इंजन की स्पीड 0 नहीं होगी, कुछ न कुछ रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि कुल कितने डब्बे जोड़ देंगे जिससे इंजन रुके नहीं, लेकिन कंडीशन है कि अधिकतम डब्बे जोड़ेंगे कितना। तो हमारा आंसर कितना होगा 99। तो हमारा आंसर होगा 99। तो ये बेसिक पॉइंट, पहला क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है। टाइम वेस्ट किया होगा आपका, वेस्ट क्या किया है, टाइम वेस्ट इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अगर आपको आता है, अगर नहीं आता है तो आपको समझाने के लिए मैंने पूरा टाइम ये दिया है। अब आगे के 2 क्वेश्चन जो इस पर बेस्ड हैं वो डायरेक्टली आप आंसर बताएंगे। डायरेक्टली आंसर बताएंगे मतलब मैं पढ़ूंगा और आपके आंसर आ चुके होंगे, आप बताएंगे क्या, आपको पता चल चुका है कि आपको समझ में आया या नहीं अगले क्वेश्चन से। तो अब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द स्टीम इंजन कैन ट्रेवल एट 28 किलोमीटर पर आवर्स विदाउट द ट्रेन वैगन, कोई डब्बे नहीं जुड़ा है। द रिडक्शन इन स्पीड ऑफ इंजन, रिडक्शन मतलब कमी, द रिडक्शन in speed of engine is directly proportional to the square root of the number of wagon. With 16 wagons, the speed of engine is 12 km per hour. Find the number of maximum wagons which can be pulled by the engine. बोला गया है कि एक भाप के इंजन की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है जब उसमें एक भी डब्बा नहीं जुड़ा था। इंजन की गति में कमी उसमें जुड़ने वाले डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। जब इंजन से 16 डब्बे जोड़े जाते हैं तो इंजन की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ज्ञात करो उस इंजन में अधिकतम कितने डब्बे जोड़े जाएं जिससे वो इंजन रुके नहीं, चलता रहे। तो आप यहां पर देखिए फिर से वही बात है कि डिक्रीज इन स्पीड, रिडक्शन इन स्पीड का मतलब यहां पर हुआ डिक्रीज इन स्पीड, कि स्पीड में जो कमी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d इजिकल टू लिख सकते हैं, वही पार्ट है k अंडर रूट w। अब बोला गया कितने डब्बे जोड़ेंगे 16। जब 16 डब्बे जोड़ेंगे तो 16 वैगन्स अटैच किए गए तो स्पीड कितना हो गई 12। अगर आप बताइए पहले स्पीड थी 28 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर स्पीड 12 हो गई, इसका मतलब कितना डिक्रीज हुई है, तो हम कह सकते हैं 28 से 12 हुई है तो कितना स्पीड डिक्रीज हुई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी डिक्रीज हुई 16 कब, जब उसमें डब्बे जुड़े 16। तो आप बताइए यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू बाहर निकलेगी 4 से डिवाइड करेंगे 4, यानी k की वैल्यू आ गई 4। अब k की वैल्यू, k कांस्टेंट किस प्रोपोर्शन में डिक्रीज होगा वो पार्ट है, तो k की वैल्यू 4 आ गई। अब आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि आपको अधिकतम डब्बे जोड़ने हैं, आपको उस इंजन से अधिकतम डब्बे जोड़ने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इंजन रुकना नहीं चाहिए। तो हम इतना इंजन में डब्बे जोड़ें कि उसका स्पीड 0 हो जाए। अधिकतम हम जोड़ेंगे लेकिन कंडीशन यहां पर बोला गया है कि रुकना नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इतना डब्बे जोड़ते हैं, पता करते हैं कि कितना डब्बे जोड़ने पर उस इंजन की स्पीड 0 हो जाएगी यानी रुक जाएगा। तो जितना डब्बे जोड़ने पर उस इंजन की स्पीड 0 हो जाएगी उससे एक कम जोड़ेंगे तो इंजन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं कि अगर उस इंजन की स्पीड 0 करना है, उस इंजन की ओरिजिनल स्पीड बिना डब्बों के 28 था, तो उसमें अधिकतम कितने डब्बे जोड़ें कि उस इंजन की स्पीड 0 हो जाए यानी रुक जाए। तो बताइए कितना रुकने के लिए कितना स्पीड डिक्रीज करना पड़ेगा, जितनी इसकी स्पीड है इंजन की पूरा का पूरा डिक्रीज करेंगे यानी इंजन की स्पीड 0 हो जाएगी। तो डिक्रीज कितना करना होगा, जितना इंजन की स्पीड है और इंजन की स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उतना आपको डिक्रीज करना है, और उतना डिक्रीज करेंगे तो इंजन रुक जाएगा। और उतना डिक्रीज करने के लिए कितने डब्बे चाहिए, तो k कांस्टेंट की वैल्यू 4 है और अंडर रूट आपका आ गया नंबर ऑफ वैगन, नंबर ऑफ डब्बे की संख्या कितनी आएगी, तो आप देख लीजिए यहां से 4 से डिवाइड किया 7, यानी अगर रूट w इजिकल टू 7 है तो हम लिख सकते हैं w इजिकल टू कितना आएगा 49। रूट w इजिकल टू 7 है तो w इजिकल टू आएगा 49, यानी मैं कह सकता हूं कि 49 डब्बे, 49 क्या पढ़ते हैं इसको, 49 डब्बे जोड़ने पर इंजन की गति 0 हो जाएगी, 28 कम हो जाएगी यानी 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 49 से अगर मैं एक कम जोड़ूं, 49 पर स्पीड 0 हो जाएगी तो 49 से एक कम अगर मैं जोड़ता हूं तो इंजन चलता रहेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि
अधिकतम कितने डब्बे जोड़े जा सकते हैं उस इंजन से जिससे वो इंजन रुके नहीं, चलता रहे? तो आंसर होगा 48 डब्बे, 48 वैगन्स कैन बी अटैच विथ इंजन। अब आप अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन सिर्फ मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश तो आपके सामने लिखा है। एक भाप के इंजन की गति, अगला क्वेश्चन ये नहीं है। एक रेलगाड़ी के इंजन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है जब उसमें एक भी डब्बा नहीं जुड़ा था। इंजन की गति में कमी उसमें जुड़ने वाले डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। जब उस इंजन से 8 डब्बे जोड़े जाते हैं तो इंजन की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि उस इंजन से अधिकतम कितने डब्बे जुड़े थे जबकि इंजन चल रहा था। तो अब आप क्वेश्चन पे आइए। तो बोला गया डिक्रीज, जो स्पीड डिक्रीज होगी वही पॉइंट है। डिक्रीज जो है स्पीड में जो कमी है वो उसमें जुड़ने वाले डब्बों की संख्या के वर्गमूल के बराबर है, यानी डिक्रीज इज इक्वल टू के डब्ल्यू। तो हम यहां लिख सकते हैं कि कितने डब्बे जुड़े, डब्बे जुड़े 9, के कांस्टेंट नहीं पता, और स्पीड कितना हो गई। तो पहले स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। अगर पहले स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर और वो स्पीड 18 हो गई है, मतलब 45 से अगर 18 हुई तो कितना कम हुई, तो हम कह सकते हैं 27। डिक्रीज कितना हुई 27, कब, जब 9 डब्बे उसमें इंक्लूड किए हैं, अटैच किए हैं। तो के कांस्टेंट की वैल्यू अगर देखिए 9 है अगर रूट के अंदर, तो बाहर निकलेगा कितना, 3 से डिवाइड किया 9, के की वैल्यू आ गई 9, के कांस्टेंट की वैल्यू 9 आ गई। अब आपसे बोला गया है अधिकतम डब्बे जोड़ने हैं लेकिन ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए, कंडीशन है। तो आप इतना डब्बे जोड़िए जिससे ट्रेन जो इंजन है वो रुक जाए। तो इंजन की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इंजन को रोकना है तो पूरा 45 आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, 45। डिक्रीज कितना करना पड़ेगा, 45 डिक्रीज करेंगे तो इंजन रुक जाएगा। लेकिन इंजन को रोकने के लिए कितने डब्बे चाहिए, तो 45 बराबर के की वैल्यू 9 है और कितने डब्बे हमें नहीं पता, W। 9 से 5 टाइम्स, यानी अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो W इज इक्वल टू 25। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 25 डब्बे जोड़ेंगे, 25 कंपार्टमेंट अगर उसमें अटैच करेंगे तो इंजन की स्पीड 45 कम हो जाएगी। 45 कम होने का मतलब 0 हो जाएगी, 0 होने का मतलब इंजन रुक जाएगा। तो 25 अगर ऐड करते हैं तो 25 ऐड करने पर इंजन रुक गया, तो हम कहेंगे कि 25 से एक कम 24 अगर उस इंजन में जोड़े कंपार्टमेंट डब्बे, तो वो इंजन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। कुछ स्पीड होगी, कितना होगी दिखाई देगी या नहीं देगी, लेकिन हमें पता है कि वो इंजन की स्पीड 0 नहीं होगी, चलता रहेगा। तो ये आपका था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा अलग तरीके का दिख सकता है। एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इक्वेशन बना करके भी दिखा दूंगा, तो इक्वेशन सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया टोटल 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है, a distance of 600 kilometer is to be covered in 2 parts. 120 kilometer is traveled by train and the rest by car, and it took total of 8 hours. But if 200 kilometer is covered by train and rest by car, then it takes 20 minutes more. Find the average speed of the car and the train. तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन को पूरा लंबे मेथड से करने की जगह डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं एक बार इस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दिखा दे रहा हूं इक्वेशन बना करके। बोला गया है कि 600 किलोमीटर की जो दूरी है वो कवर की जाती है ट्रेन और कार से। तो बोला गया है कि जब 120 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की दूरी में से जब 120 किलोमीटर ट्रेन से तय किया जाता है और शेष दूरी कार से, तो टोटल 8 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से कवर किया जाता है और बाकी मतलब 400, और बाकी जो शेष दूरी है वो कार से कवर किया जाता है, तो
पहले जितना भी लगता था उससे 20 मिनट अधिक समय लगता है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड द ट्रेन। तो कार और ट्रेन की औसत गति ज्ञात करो। तो मैंने कहा यहां पर टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। ट्रेन की स्पीड, जो स्पीड है वो ट्रेन की जो स्पीड है हमने कहा कि कितना है x किलोमीटर या t किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा कि ट्रेन की स्पीड कितना है t किलोमीटर पर आवर। मैं इक्वेशन बना रहा हूं, अगर ट्रेन की स्पीड t किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड कितना है तो मैंने लिख दिया इसको c किलोमीटर पर आवर, ताकि हमें पता रहे कि जो स्पीड है वो कार की c है और ट्रेन की t। अब बोला गया कि ट्रेन की स्पीड है t, मतलब हमने मान लिया, क्या माना कि ट्रेन की स्पीड t किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड c किलोमीटर पर आवर है। तो बोला गया कि टोटल 600 में से अगर वो ट्रेन से कवर करता है 120 किलोमीटर, ट्रेन से 120 किलोमीटर कवर करता है, तो जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर कवर करने का वो किस स्पीड से कवर कर रहा है, टी की स्पीड से। तो टाइम निकालेंगे। क्यों टाइम निकालेंगे, क्योंकि दिया गया है टोटल टाइम कितना लगा, तो दोनों का टाइम निकाल के ऐड करेंगे। तो ट्रेन द्वारा अगर 120 किलोमीटर कवर किया गया किस स्पीड से, टी की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ट्रेन का स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर आपका ट्रेन के द्वारा 120 किलोमीटर कवर करने में लिया जाने वाला समय आ गया। दूसरा पॉइंट आपका यहां पर देखिए, कार की स्पीड c किलोमीटर पर आवर है, तो 600 में से अगर 120 निकाल दें तो टोटल बचा कितना, जो बाकी था वो 480, और कार अपनी स्पीड से यानी c की स्पीड से कवर किया, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कार की स्पीड बराबर टाइम। तो दोनों टाइम जोड़ करके कितने घंटे आ रहा है, 8 आवर्स आ रहा है। ये आपका पहला इक्वेशन। 2 इक्वेशन बनेंगे और ये क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, उस पर बेस इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इक्वेशन बना करके। दूसरा केस है, पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है कि अगर बोला गया कि जो ट्रेन द्वारा था अगर वो 200 किलोमीटर कवर किया जाता ट्रेन की स्पीड से, तो डिस्टेंस 200 डिवाइड बाई ट्रेन की स्पीड t, तो टाइम आ गया, प्लस बचा कितना, 600 में से 200 कवर किया गया तो बचा डिस्टेंस 400, और वो कवर किया गया कार की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन कार की स्पीड बराबर कार द्वारा लिया जाने वाला टाइम आ गया। दोनों टाइम को जोड़ें तो 8 आवर्स 20 मिनट। 20 मिनट को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो 8 प्लस 1/3 दैट विल बी 25/3। इसको हम हटा करके लिख क्या सकते हैं, 25/3। तो 25/3 अगर हमने यहां पर लिख दिया, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे आपने पढ़ा है कि 1/t = u, 480/c = v, तो हम 120 समथिंग लिख करके करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, लिख सकते हैं और कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको, और तरीका भी है कि इसको नंबर क्रंचिंग कर सकते हैं। नंबर क्रंचिंग कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये 480, लेकिन इस नंबर क्रंचिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कई सारे मेथड होते हैं। एक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, एक अपना शॉर्टकट जो भी है, हम लोग सीखते हैं कि एग्जाम में कैसे शॉर्टकट जल्दी से करें, तो वो आपका है ही। लेकिन एक आपका यहाँ पर इक्वेशन बना करके हो गया, पूरा वैल्यू लिखेंगे, 1/t 1/u मानेंगे xy के फॉर्मेट में, फिर उसको 2 इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन बनेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में हमने t और c को हटा देंगे। तो जो भी तरीका है वो इतना डिटेल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम अगर कॉम्पिटिटिव पार्ट पे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। तो एक तरीका होता है हिट एंड ट्रायल, जो कि मैंने कभी बताया होगा किसी वीडियो में कि हिट एंड ट्रायल पर भी एक वीडियो बनाएंगे अलग से, कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। तो वो हिट एंड ट्रायल का मतलब, जब ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन से एक वैल्यू उठाइए, कोई एक ऑप्शन उठाइए, उसको हिट करिए क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके, और देखिए क्या इक्वेशन मैच कर रहा है, 2 इक्वेशन, तो वो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। और एक मेथड होता है नंबर क्रंचिंग, और नंबर क्रंचिंग इतना आसान नहीं है कि हर लोग कर पाए। नंबर क्रंचिंग यहां पर हम बात करेंगे कि आपका दिमाग चलना चाहिए, नंबर्स में अपने आप वैल्यू पुट करो, चेक करो, देखो कि कैसे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब आप इसमें देखो कि अगर नंबर क्रंचिंग की बात करें तो इस क्वेश्चन को नंबर क्रंचिंग से करते टाइम क्या है कि इक्वेशन हमने बना दिया और अब मैं यहां पर नंबर क्रंच कर रहा हूं। इसमें बोला गया ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड। मैंने कहा कि ट्रेन की स्पीड ऐसी लेते हैं जो 120 का फैक्टर हो, मतलब ऐसी संख्या जो 120 को डिवाइड कर दे, कोई भी संख्या। जैसे मैंने कहा 120 को 40 डिवाइड कर देता है, तो मैंने कहा कि ट्रेन की स्पीड कितना है, 40। ये नंबर क्रंचिंग की बात कर रहा हूं। तो 40 अगर स्पीड लिया तो आप बताइए 40 से डिवाइड करें 120 तो कितने घंटे में, 3 घंटे।
अगर ये 3 घंटे में टोटल 8 घंटे था तो इसके लिए कितने घंटे बचे? 5 घंटे। अब 5 घंटे बचे, अगर मैं इससे डिवाइड करूं इसको, कि अगर इसने 480 किलोमीटर 5 घंटे में तय किया है तो 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आप बताइए कि स्पीड कितनी अच्छी आ रही है? 96। यानी यहां पर हमने एक नंबर क्रंच किया, उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड निकल गई, इसकी स्पीड हो गई 8 के अकॉर्डिंग मैच करा दिया। और अगर यही स्पीड, यही वाली स्पीड जो 96 इसकी आ गई और 40 इसकी आ गई, अगर यही स्पीड की वैल्यू यहां पर रखें तो हमारा आंसर क्या यहां पर आना चाहिए? 8 आवर्स 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट आना चाहिए। तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप बताइए 40 की स्पीड रखें यहां पर, तो बताइए कितने घंटे आएंगे यहां पर? 5 आवर्स, 5 घंटे। और अगर मैं यहां पर 96 रखता हूं, ये 100 से कम ही है, अगर 96 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये हमने वैल्यू क्या की है? गलत मानी है, क्योंकि 5 और 4 9 घंटे से भी पार कर गया। तो ये हमारा जो नंबर क्रंच किया हुआ पार्ट था वो गलत निकला। अगला पार्ट हम कहते हैं कि चलो हमने इसकी स्पीड मान ली कितना? इसकी स्पीड मान ली 60। ये नंबर क्रंच कर रहा हूं मैं, नंबर क्रंच आपके दिमाग की कैलकुलेशन है कि कितना आपके दिमाग में नंबर्स भरे हुए हैं और आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके जल्दी जल्दी चेक करते हैं। अगर मैंने इसके स्पीड 60 माना तो ये कितने आवर्स हुआ? 2 आवर्स। 60 की स्पीड से 120 कवर करने के लिए 2 घंटे, और 8 में से 2 घंटे इधर लगे तो इधर कितने घंटे लगे? 6 घंटे। अब आप देखिए कि अगर ये इसके 6 घंटे लग रहे हैं, 480 किलोमीटर अगर 6 घंटे में कवर किया जाता है तो डिवाइड करो 480 को 6 से, तो स्पीड आ गई कितना? 80। इसका स्पीड 60, इसका स्पीड 80। अब मैं यहां पर वो वैल्यू पुट करूं तो क्या हमारा 8 आवर्स 20 मिनट यानी 1/3 ऐसा कुछ आ रहा है? तो अब आप यहां देखो कि क्या करेंगे। यहां पर अगर मैं 60 रखता हूं तो 60 रखने का मतलब है कि 200 डिवाइडेड बाई 60। अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो यहां पर आ जाएगा 20/6, 10/3, 10/3 मतलब 3 सही 1/3, 3 घंटे और 1/3 मतलब वही आपका ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा, अगर मैं 80 यहां पर रखता हूं, यहां की वैल्यू 80 रखता हूं तो 80 से डिवाइड किया कितनी बार गया? 5 बार। तो 5 और 3 8 घंटे और 1/3 यानी हमारा ये ऑप्शन मैच कर गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितना थी? 60 और कार की स्पीड कितना थी? 80। तो ये तरीका होता तो है, लेकिन अब ये तरीका अगर हर क्वेश्चन में आप इस तरीके को सोचो कि यह तरीका अप्लाई करेंगे और आंसर निकल जाएगा तो बड़े खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका दिमाग इस पार्ट पे चली जाए कि नहीं 60 पे मानना है। पता चला 3-4 मानते रहेंगे और ऑप्शन ही नहीं मैच किया तो घबरा करके क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो ऐसा प्रेशर न बने, इसलिए इस तरीके को जानो, लेकिन इसको अप्लाई करना है या नहीं करना है वो प्रैक्टिस के बाद आएगा, आपका दिमाग कितना चलता है। तो ये पॉइंट था कि इसे बोलते हैं हम लोग क्या? नंबर क्रंचिंग। मतलब मैंने 1 की वैल्यू मानी और अगर यहां की वैल्यू मानी तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर टाइम में से इतना टाइम आ गया। इस 60 माना तो 2 घंटे हुआ, 2 घंटे हुआ मतलब 8 घंटे में से 2 घंटे इधर लग गया जब इसकी स्पीड 60 होगी, तो यानी 6 घंटे इधर लगा होगा। अगर 6 घंटे लगा होगा तो इसकी स्पीड कितना रही होगी? देखें तो 80। और 80 और 60 की वैल्यू जब यहां पर रखेंगे, माना है हमने वैल्यू निकाली, अगर यहां पर रखेंगे और इस इक्वेशन को मैच कर देता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मानी हुई वैल्यू है वो सही है। तो हमारा यहां पर मैच कर गया। 60 मानने पर मैं कह सकता हूं ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये आपका नंबर क्रंचिंग, और ये इक्वेशन अगर सॉल्व करना हो तो वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में कभी पढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे। और इस तरीके का इक्वेशन बनेगा बोट एंड स्ट्रीम जब बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद जल्दी जल्दी सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे 2 महीने के अंदर, तो वो उसमें बोट एंड स्ट्रीम बाद में करेंगे, एक फिर से शुरू से स्टार्ट करेंगे। ये मैं चैप्टर जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है थोड़ा डिटेल से पढ़ा रहा हूं, पूरा सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हुए थोड़ा स्लो मोशन में। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जगह या फिर ये नंबर क्रंच करने की जगह हमें करना क्या है वो तरीका आपको अप्लाई करना है एग्जाम में, और वो तरीका क्या होगा वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां पर कहा कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 120 किलोमीटर, और बाकी डिस्टेंस कार ने कवर किया, तो 600 से 120 गया तो कार ने कवर किया कितना? 480 किलोमीटर। ट्रेन ने कवर किया 120 किलोमीटर तो कार ने कितना कवर किया था? 480 किलोमीटर। और टोटल टाइम इस तरीके से कितना लगा था? तो वो लगा था 8 आवर्स, 8 घंटे। थोड़ा सा बस ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोला गया कि अगर ट्रेन से जो डिस्टेंस है वो कवर किया जाता कितना?
200 किलोमीटर, बाकी 600 में से 200 चला गया तो बचा कितना 400, और बाकी जो शेष था वो 400 किलोमीटर अगर कार से कवर किया जाता तो यहाँ टाइम लगता 8 hours 20 minutes, 8 hours 20 minutes, यानी पहले के कंपेयर में कितना अधिक टाइम लगा है 20 मिनट। तो बस थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स है वो आप ध्यान रखना। अच्छा, अब आपसे मैं ये कहूं इस क्वेश्चन में, इससे रिलेट करता हूं, ध्यान से समझना आप। अगर ट्रेन से 120 किलोमीटर कवर किया गया, बाकी जो 480 किलोमीटर था, ये दोनों पार्ट जो 120 किलोमीटर और 480 किलोमीटर है, ये दोनों पार्ट ट्रेन से कवर किए जाते हैं, ये भी ट्रेन से और ये भी ट्रेन से। तो कितना आवर्स लगता है, यानी टोटल 600 किलोमीटर अगर ट्रेन से कवर किया जाता तो कितना समय लगता। अगर हमें यह पता चल जाए तो हम आंसर जो है बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप ये देखो कि 120 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया जा रहा था, ध्यान से समझना, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझोगे बड़ा जल्दी क्वेश्चन का आंसर आएगा। 120 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया जा रहा था पहले केस में, बाकी कार से कवर किया जा रहा था। अब 120 से कितना अधिक कवर किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं 80 किलोमीटर अधिक कवर किया जा रहा है, किससे, ट्रेन से। तो अब आप बताइए टोटल डिस्टेंस 600 ही है, टोटल डिस्टेंस टोटल 600 ही डिस्टेंस है। अब टोटल 600 डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर अगर ट्रेन से कवर किया जा रहा है इधर एक्स्ट्रा, तो इधर कार से 80 किलोमीटर कम कवर किया जाएगा। तो ट्रेन से जितना आप अधिक कवर करोगे, कार से उतना आप कम कवर करोगे। पूरा डिस्टेंस अगर आपको कवर कराना है ट्रेन से, मैंने कहा कि पूरा डिस्टेंस मैं ट्रेन से कवर कराना चाहता हूं, तो पूरा डिस्टेंस अगर मैं ट्रेन से कवर कराना चाहता हूं तो इसका मतलब यह है कि 120 किलोमीटर तो ट्रेन से कवर कर ही रहा था। जो 480 किलोमीटर है, मैं उसको भी अगर ट्रेन से कवर कराऊं तो मुझे पता चल जाए कि 8 घंटे की जगह कितना घंटा लग रहा है। तो वो अगर टाइम आ जाएगा कि टोटल 600 किलोमीटर अगर उसने ट्रेन से कवर किया, कितना टाइम लगा पता चल जाए, तो डिवाइड कर देंगे 600 को टोटल टाइम से, तो आपका ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप समझो यहां पर कि जितना डिस्टेंस आपका ट्रेन से अधिक कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस कार का क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो उतना ही है। तो आप बताओ कि अगर टोटल डिस्टेंस को ट्रेन से कवर कराना है तो इस केस में 120 किलोमीटर वो ट्रेन से तो कवर कर ही रहा था। अब इस केस में क्या है कि वो पहले से कितना अधिक कवर कर रहा है ट्रेन से, तो वो पहले से कितना अधिक कवर कर रहा है ट्रेन से, तो हम कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर वो ट्रेन से अधिक कवर कर रहा है। यानी जहां कार से 80 किलोमीटर कवर कर रहा था, वहां पर अगर वो ट्रेन से कवर करता तो उसे कितना एक्स्ट्रा लग रहे हैं, पहले से 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। यानी जो कार के द्वारा 80 किलोमीटर कवर किया जाता है उसको रिप्लेस कर दूं, उस डिस्टेंस को, कार्स को हटा करके अगर मैं ट्रेन से कवर करूं उतना डिस्टेंस मैं कार का कम कर देता हूं। उस 80 किलोमीटर को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो 80 किलो 480 ये है, 120 किलोमीटर ट्रेन है, अगर ट्रेन एक 80 किलोमीटर अधिक चलती है तो इसका 80 किलोमीटर कम कर दो, तो आपको पता चला कि जहां कार 80 किलोमीटर कवर कर रही है, अगर वहां ट्रेन अगर 80 किलोमीटर कवर करती, कार का 80 किलोमीटर के स्थान पर अगर ट्रेन का 80 किलोमीटर कवर कराएं, ट्रेन द्वारा 80 किलोमीटर कवर कराएं, तो 20 मिनट हमारा क्या लगता है, ज्यादा, 20 मिनट ज्यादा लगता है। तो बताइए कि 480 में ये 80 किलोमीटर कितनी बार आएगा। तो 480 में अगर हम देखें कि 80 किलोमीटर कितनी बार आएगा, तो हम यहां पर डिवाइड कर सकते हैं 480 को 8 से, कितनी बार आएगा, 6 बार। यानी हर 80 किलोमीटर अधिक चलने के लिए, हर 80 किलोमीटर, कार का 80 किलोमीटर डिस्टेंस कम करो और ट्रेन द्वारा वो 80 किलोमीटर चलाओ, तो वो 20 मिनट बढ़ता जाएगा टाइम। तो अब आप बताओ कि जो 480 किलोमीटर ट्रेन जो कवर करती है 80 किलोमीटर, कार जहां कवर कर रही थी 80 किलोमीटर, उसको रोक करके कार को मैंने कहा 80 किलोमीटर कम कर दिया कार का, उसके स्थान पर ट्रेन का 80 किलोमीटर इंक्लूड किया, तो आपका कितना मिनट एक्स्ट्रा हो गया, 20 मिनट। यानी अगर 1 किलोमीटर जो कार कवर करती है उसको हटा करके अगर मैं 1 किलोमीटर उसके स्थान पर ट्रेन से कराऊं कवर, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो 20/80। जो कार 80 किलोमीटर कवर कर रही थी उसको हमने हटा दिया, उसको कम कर दिया। कार के द्वारा जो 80 किलोमीटर कवर किया गया था उसके प्लेस पर जो 80 किलोमीटर है कार के द्वारा कवर किया, अगर मैं ट्रेन से कवर कराऊं
तो जो टाइम कार को लगता है उससे 20 मिनट ज्यादा लगता है। मेन पॉइंट ये कि कार जितना टाइम लेती है 80 किलोमीटर कवर करने में, उस डिस्टेंस को कार से न करा करके मैं ट्रेन से कवर कराऊं तो जितना कार को टाइम लगता था उससे कितना एक्स्ट्रा आपका टाइम इंक्लूड हो जाएगा, कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, 20 मिनट। यानी कार के द्वारा जब 1 किलोमीटर जो कवर किया जाता है, अगर मैं उसको ट्रेन से कवर कराऊं तो कितना टाइम लगेगा, तो 20/80, ये यूनिटरी मेथड पढ़े हैं, यानी 1/4 मिनट। तो आप बताइए कि कार द्वारा यहां पर टोटल 8 घंटे लग रहे थे, लेकिन उसमें से 480 किलोमीटर कार से कवर किया गया। अगर ये 480 किलोमीटर कार से कवर किया गया और कार के 1 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर ट्रेन से कवर कराते हैं तो 1/4 मिनट लगता है। तो कार के 480 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर मैं ट्रेन से कवर कराऊं तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो 1/4 × 480 = 120 मिनट, 120 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। यानी 8 घंटे लग रहा था, 120 मिनट का मतलब कितना हुआ, 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब ये हुआ कि पहले 8 घंटे लगता था, तो अब उससे कितना अधिक लगेगा, 2 घंटे। यानी टोटल कितना लगेगा, 10 घंटे। और 10 घंटे किसके द्वारा लगेगा, ट्रेन के द्वारा। ट्रेन के द्वारा टोटल 600 किलोमीटर कवर करने में अगर 10 घंटे लगता है तो ट्रेन की स्पीड कितना आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 600 डिवाइडेड बाई 10 = 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने पूरा डिटेल से समझाया है। अगले क्वेश्चन में पूरा ये यूनिटरी मेथड लिख करके नहीं दिखाऊंगा, और इस क्वेश्चन में ये जो बताया है उसको भी मैं डायरेक्टली थोड़ा सा समझाऊंगा, इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर करके थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। लेकिन पहले आंसर मैच करा लेते हैं। यानी ट्रेन की स्पीड आ गई 60। अच्छा, अगर आपकी ट्रेन की स्पीड 60 आ गई, यहां पर अगर ये 60 की स्पीड आ गई तो बताइए कितने घंटे लगे 120 किलोमीटर कवर करने में, 2 घंटे। ये एक्चुअल वैल्यू आई है, 2 घंटे लगे। और 8 घंटे में से 2 घंटे ये हटा दो तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना घंटे लगे, 6। और 6 घंटे में अगर 480 किलोमीटर कवर किया है कार ने, तो कार की स्पीड आ गई 480/6 = 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने यूनिटरी मेथड यूज करके आपको बताया कि इस तरीके से करना है। लेकिन ये पूरा जो जितना मैंने टाइम लगाया है इसको समझाने में, उतना टाइम आपका नहीं लगेगा एक बार आपको समझ में आता है तो। जैसे आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, बाकी इसके बाद जो 2 क्वेश्चन होंगे डायरेक्टली जैसे अब बता रहा हूं वैसे ही बताऊंगा। तो आप इसको देखो, बोला गया, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसी पॉइंट को। ये सब लिखने की जगह आपको माइंड में चलाना है सब। 120 किलोमीटर और ये 480 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर्स। अगले 2 क्वेश्चन में मैं यही तो लिखूंगा, ये सब पूरी लंबी कहानी नहीं करूंगा। तो 8 घंटे लगे। अब बोला गया कि जो 200 किलोमीटर ट्रेन द्वारा कवर किया जाता है, यानी बाकी 400 किलोमीटर कवर किया जाता है किसके द्वारा, कार के द्वारा। अच्छा, 200 किलोमीटर ट्रेन से, तो बाकी जो बचा 400 कार से, तो टोटल लगता है 8 आवर्स 20 मिनट। ये आपका दिया गया है। तो बस आप इतना देखो कि ट्रेन पहले के कंपेयर में कितना अधिक चल रही है, 80 किलोमीटर। यानी जो कार डिस्टेंस कवर कर रही थी 80 किलोमीटर, उसके स्थान पर उस डिस्टेंस को जो कार द्वारा 80 किलोमीटर कवर किया जा रहा था, उसको अगर ट्रेन से कराते हैं कवर, तो कितना मिनट एक्स्ट्रा लगता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। 20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। कितना डिस्टेंस, जो कार द्वारा 80 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको हटा करके मैं 80 किलोमीटर उस कार द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को अगर मैं ट्रेन द्वारा कवर करा दूं तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। तो आप बताइए, अगर मैं कहता हूं कि पूरी डिस्टेंस को ट्रेन से कवर कराऊं, तो ये 120 तो पहले भी कवर कर रहा था। इस अगर 480 को मैं ट्रेन से कवर कराऊं, इस 480 को अगर मैं ट्रेन से कवर कराऊं तो कितना एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो हर 80 किलोमीटर के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। तो बताइए 80 इसमें कितनी बार आएगा, तो 6 बार आएगा। 6 बार आपका 80 किलोमीटर इसमें आएगा, यानी हर 80 किलोमीटर के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा है। तो इसमें अगर 80 किलोमीटर बार बार देखो तो टोटल 6 बार आपका 80 किलोमीटर का पार्ट बनेगा। तो हर 80 किलोमीटर का जो कार का डिस्टेंस है कम करते जाइए, हर 80 किलोमीटर कार का डिस्टेंस कम करते जाइए और उसको ट्रेन से कवर कराइए, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा होगा। 6 बार इसमें आएगा, तो 6 बार 20 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कितने मिनट एक्स्ट्रा हो गया, 120 मिनट एक्स्ट्रा। 120 मिनट एक्स्ट्रा यानी कितने घंटे एक्स्ट्रा हो गया, 2 घंटे एक्स्ट्रा। यानी टोटल 600 किलोमीटर कवर करने के लिए 8 2 10 घंटे किसने टाइम लिया, ट्रेन ने टाइम लिया। ट्रेन ने 10 घंटे टाइम लिया, यानी 600 किलोमीटर 10 घंटे में कवर किया जाता है। तो ट्रेन की स्पीड कितना आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर्स आ गई
ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। बताइए 120 किलोमीटर कवर करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। और टोटल 8 घंटे में से 2 घंटे निकाल दिया तो कार द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया था, कितने टाइम तक? 480 किलोमीटर 6 घंटे में। और 6 घंटे में अगर 480 किलोमीटर कवर किया है तो डिवाइड करो तो आपकी स्पीड कितना आ जाएगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पहला क्वेश्चन है। 3-3 क्वेश्चन में कर रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल से समझाऊं, आपका और मेरा सबका दिमाग चलता रहे। अगर आपका दिमाग पहले चलता है तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं चलता है तो मैं जो समझा रहा हूं थोड़ा ठीक ढंग से समझें, और आगे के 2 क्वेश्चन में वही आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है डायरेक्टली करते वक्त। जैसे आप देखो इस क्वेश्चन में मैं पूरा इस बार नहीं लिखूंगा पूरा कहानी, आपको डायरेक्टली करना कैसे है वो मैंने आपको समझाया है। तो आपको बोला गया है कि एक ट्रेन जो है टोटल 900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, 900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। बोला गया डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स, 180 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सब कुछ लैंग्वेज सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो मुझे हिंदी या इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है, बस आपको समझाते चल रहा हूं, वो देखते रहिए। डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड इन 2 पार्ट्स, 180 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। अगर इस 180 चला गया इसमें से तो बचा कितना? 720। और टोटल ये डिस्टेंस कवर कितने समय में किया गया? एंड इट टुक टोटल ऑफ 11 आवर्स, 11 घंटे टाइम लगता है, 11 आवर्स टाइम लगता है। ध्यान रखना अधिक है या कम है टाइम, वो आपको ध्यान रखना है। फिर बोला गया कि बट इफ 300 किलोमीटर कवर्ड बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, 300 अगर इसमें से निकालें तो कितना रेस्ट बाय कार, यानी 600 किलोमीटर कार से कवर किया जाता, तो टोटल टाइम लगता कितना? 10 मिनट लेस, 10 मिनट कम, यानी 11 आवर्स से 10 मिनट कम, पहले से 10 मिनट कम हो जाता। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब इसमें आपको देखिए, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, बता रहा हूं। आप बताओ, ट्रेन 180 किलोमीटर कवर कर रही थी और कार कवर कर रही थी 720 किलोमीटर, तो 11 आवर्स लग रहे थे टोटल। अब आपसे बोला गया कि जो ट्रेन 180 किलोमीटर कवर कर रही थी वहां पर ट्रेन कितना एक्स्ट्रा कवर कर रही है? 120, यानी कार कितना कम कवर कर रही है? 120। तो कार द्वारा जो 120 किलोमीटर कवर किया जाता था, उस 120 किलोमीटर को अगर मैं ट्रेन द्वारा कवर कराऊं तो जो भी टाइम कार को लगता था उस 120 किलोमीटर के लिए, जो कार द्वारा 120 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम लगता था, उस डिस्टेंस को अगर मैं उस 120 किलोमीटर को कार से कम करके उसको ट्रेन से कवर कराऊं तो उस 120 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगता है, जितना टाइम कार को लगता था उससे 10 मिनट कम लगता है। तो बताइए 120 किलोमीटर कार द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया उसको मैं ट्रेन से कवर कराता हूं तो 10 मिनट कम लगता है। अगर मैं पूरी डिस्टेंस को कार से नहीं ट्रेन से कवर कराना चाहता हूं तो ये डिस्टेंस तो ट्रेन द्वारा कवर किया ही जा रहा था, ये डिस्टेंस भी मैं कार्स को हटा करके यहां से ये 720 किलोमीटर भी ट्रेन से कवर कराना चाहता हूं। और हमें पता है कि हर 120 किलोमीटर डिस्टेंस जो कार द्वारा कवर किया जाता था, उस कार द्वारा जो 120 किलोमीटर कवर किया जाता था उसको हटा करके, कार को हटा करके मैं उसको ट्रेन से कवर करूं तो 10 मिनट हमारा कम हो जाता है। जितना कार द्वारा टाइम लगता है उससे 10 मिनट कम लगता है। तो बताइए इसमें 120 कितनी बार आएगा? 720 में तो हम कह सकते हैं 6 टाइम्स आएगा, 6 बार आपका आएगा। 720 में 120 किलोमीटर 6 बार आएगा, यानी अगर कार द्वारा जो 720 है उसमें से 120 किलोमीटर 10 मिनट कम, फिर 120 किलोमीटर जो कार का था वो कम करके ट्रेन से कवर कराएं 10 मिनट, फिर कम, फिर 10 मिनट कम। तो कितनी बार 10 मिनट कम हो जाएगा? 6 बार। 6 बार 10 मिनट कम होने का मतलब कितने मिनट कम हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट कम हो गया मतलब 1 घंटा में कम समय लगेगा। अगर 1 घंटा कम समय लगेगा पहले के कंपेयर में, तो 11 घंटे से 1 घंटे कम किया तो कितने घंटे लगेगा? 10 घंटे। ट्रेन द्वारा अगर 900 किलोमीटर कवर करने के लिए अगर 10 घंटे लगता है तो ट्रेन की स्पीड कितना आ जाएगी? 90 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। आप बताइए अगर ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर्स है तो ये 180 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लिया होगा? 2 घंटे। 180 किलोमीटर कवर करने में ट्रेन ने कितना टाइम लगा होगा? 90 की स्पीड से 2 घंटे। और टोटल 11 घंटे लगे हैं जब वो 720 कार से कवर किया है, तो 11 में से 2 घंटे ट्रेन ने लिया है, तो कितने घंटे जो है कार के लिए बचा?
तो ये 720 किलोमीटर के लिए कितना बचा, 11 से 2 गया तो 9 आवर्स। 9 आवर्स का मतलब है कि 720 किलोमीटर डिवाइड करें तो 80 किलोमीटर पर आवर्स ये किसकी स्पीड आ गई, कार की। और ये स्पीड आ गई ट्रेन की कितना, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेसिक पॉइंट्स है, वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए और आपका आंसर निकलता चला जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर मैंने जल्दी रफ कर दिया हो तो वो आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कहीं डाउट्स लग रहा है तो वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा लास्ट में। जैसे अगले क्वेश्चन को देखा जाए, अ डिस्टेंस ऑफ 535 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड इनटू 2 पार्ट्स। 535 गलत तो नहीं है, थोड़ा सा गलत है। एक चीज, एक पॉइंट में बता दे रहा हूं, ये 535 ना होकर के, क्योंकि बोला गया है 135 किलोमीटर इज कवर्ड बाई ट्रेवल्ड बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। तो 135 यहां पर आपका थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, 615 किलोमीटर लेकर के चल रहा हूं। ये 535 को हटा करके मैं इसके स्थान पर 615 किलोमीटर लेकर के चल रहा हूं कि 135 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार एंड इट टुक टोटल ऑफ 9 आवर्स। तो आप बताइए 615 से अगर मैं माइनस करूं कितना, अगर मैं माइनस करता हूं 135, तो 135 माइनस करूं तो कितना बचेगा, 420 बचेगा क्या, 480। मैं आपको बता रहा हूं कि 535 बहुत बेकार कैलकुलेशन होगी, मैं उसको हटा रहा हूं। मैं जो बना रहा था क्वेश्चन तो थोड़ा सा बाद में वैल्यू चेंज नहीं किया, वो मैं उसी हिसाब से टाइप कर दिया और ध्यान नहीं दिया। तो ये ध्यान रखिए कि मैं 615 लिखा हूं, 535 इसको हटाइए, वैल्यू आपको क्वेश्चन समझना। तो ये 615 है। तो जो आपका 535 दिख रहा है ये एक्चुअल में कितना है, टोटल 615 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा है, 9 आवर्स। टोटल टाइम लगा है 9 आवर्स। अब बोला गया कि अगर बट इफ 255 किलोमीटर इज कवर्ड बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। 255 अगर 615 से अगर 255 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 360। वो डिस्टेंस कवर किया गया है कार के द्वारा। तो टोटल टाइम लगा है, जितना भी टाइम लग रहा था उससे 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट यानी 9 आवर्स से कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 घंटे 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 70 मिनट्स, 70 मिनट। तो पहले केस में 9 घंटे लग रहा था, दूसरे केस में जब वो कार ट्रेन से कवर करता है 255 किलोमीटर, उसके स्थान पर नहीं, ट्रेन के जो पहले 135 किलोमीटर ट्रेन द्वारा कवर किया जा रहा था, अगर वहां पर वो ट्रेन द्वारा 135 की जगह 255 किलोमीटर कवर करता है और 360 किलोमीटर कार द्वारा कवर करता है, तो जो पहले टाइम लग रहा था इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उससे 1 घंटे 10 मिनट मतलब कि 70 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो आप बताइए, यहां पर सेम प्रोसेस में अप्लाई कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। अब आप देखिए कि ट्रेन द्वारा जो कवर किया जा रहा था पहले केस में, अब जो है पहले के केस में जितना कवर किया जा रहा था उससे कितना एक्स्ट्रा है, 135, 235 यानी 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। तो यहां 120 किलोमीटर कम है। अगर यहां से 120 किलोमीटर कम करेंगे और यहां पर 120 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो जो टाइम होगा वो 70 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। यानी कार द्वारा जो 120 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम लिया जा रहा है, उस 120 किलोमीटर को ट्रेन से कवर किया जाए तो जितना कार से टाइम लग रहा था उससे 70 मिनट एक्स्ट्रा होगा। तो हर 120 किलोमीटर जो कार द्वारा कवर किया जा रहा है उसको ट्रेन से कवर कराएं तो 70 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये 480 में 120 कितनी बार आता है, तो हम देख सकते हैं यहां पर 4 बार। तो 4 बार अगर 120 किलोमीटर कार का कम करेंगे और उसे ट्रेन से कवर कराएंगे तो 4 बार कम होगा, 480 कम हो जाएगा, यानी कार द्वारा कितना 0, तो बाकी सारा डिस्टेंस किससे हो गया, ट्रेन से। तो 4 बार 120 किलोमीटर कम करेंगे तो हर 120 किलोमीटर कम करेंगे कार का डिस्टेंस और उसे ट्रेन से कवर कराएंगे तो 70 मिनट एक्स्ट्रा लगता है 120 के लिए। तो 120 के लिए 70 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, तो 480 के लिए कितने मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो आप कह सकते हैं 280 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा।
280 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 9 घंटे तो टाइम लग ही रहा था। 9 घंटे से कितना एक्स्ट्रा लगा, 280, इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 से डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा 14/3, यानी टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, अगर ट्रेन से टोटल डिस्टेंस कवर किया जाए तो टोटल टाइम कितना लगा, तो 27 + 14 यानी 41/3 आवर्स। पूरा डिस्टेंस अगर कवर किया जाए ट्रेन से तो 41/3 आवर्स लगता है, यानी टोटल डिस्टेंस 615 को 41/3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा इससे डिवाइड करें तो कितना जा रहा है, 15×3 = 45 आ गई किसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड आ गई 45 km/h। अच्छा, अगर ये 45 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड आ गई तो बताइए ये डिस्टेंस कवर करने में इसने कितना समय लिया था, 135, तो 135 डिवाइडेड बाई 45 दैट विल बी 3 आवर्स। 3 घंटे में ट्रेन ने कवर किया था, 3 घंटे में ट्रेन ने कवर किया था 135 किलोमीटर। टोटल 9 घंटे आपका लगा है, जब ये 480 कार से और 135 ट्रेन से है तो 135 ट्रेन से कवर किया, यानी 3 घंटे, तो 480 के लिए कितना टाइम बचा, तो 3 घंटे में 135 कवर किया, टोटल टाइम लगा था 9 घंटे, तो बाकी 9 में से 3 घटाइए तो 480 किलोमीटर कवर करने के लिए कार ने कितना समय लिया था, 6 घंटे। यानी कार की स्पीड कितना आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आ गया कि कार का स्पीड होगा 80 km/h। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, कुछ टफ नहीं है। 4 क्वेश्चन हैं, 2 थोड़ा सिंपल है, 2 थोड़े अच्छे लेवल के हैं। क्वेश्चन ये है, ए मैन, ये थोड़ा उससे अलग है, आपको समझ में आ रहा होगा। आज 3 टाइप के क्वेश्चन करना था हम लोगों को, जिसमें से 2 टाइप का डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा टाइप का ये है। क्वेश्चन ये है, ए मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 24 km/h बट स्टॉप्स 3 minutes आफ्टर एवरी 8th kilometer. How long will he take to go a distance of 96 किलोमीटर। तो 2 छोटे छोटे पॉइंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो अब आप देखिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बोला गया कि स्पीड कितना थी, 24 km/h, और हर एक 8 किलोमीटर चलने के बाद, 8 किलोमीटर चलता है तो फिर 3 मिनट रुकता है, फिर 8 किलोमीटर चलेगा तो फिर 3 मिनट रुकेगा, फिर 8 किलोमीटर चलेगा तो फिर 3 मिनट रुकेगा। तो जितनी बार 8 किलोमीटर चलेगा 3 मिनट रुकेगा, रेस्ट करेगा, फिर से चलेगा 8 किलोमीटर, फिर 3 मिनट रेस्ट करेगा, फिर से 8 किलोमीटर चलेगा, फिर 3 मिनट रेस्ट करेगा। इस तरीके से अगर उसे 96 किलोमीटर कवर करना है तो कुल कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन का हिंदी में मतलब मैंने समझा दिया। एक आदमी की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो प्रत्येक 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 3 मिनट आराम करता है। तो बताइए 96 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगा। अब आप देखिए कि 24 की स्पीड से 8 किलोमीटर कवर करेगा, फिर 3 मिनट रुकेगा। तो 24 की स्पीड से अगर 8 किलोमीटर कवर करता है तो कितना टाइम लगता है, तो डिस्टेंस 8 डिवाइडेड बाई स्पीड 24। तो आप बताइए कितने घंटे लगा, 1/3 आवर्स है, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/3 आवर्स लगा, यानी मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनट में कितना आ रहा है, तो आप का यहां पर आएगा कितना आ रहा है, 20 मिनट। यानी 8 किलोमीटर कवर करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किलोमीटर है, km/h, तो टाइम आवर्स में आएगा। मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 20 मिनट समय लगेगा। तो 8 किलोमीटर कवर करने के लिए 20 मिनट समय लगेगा, और प्लस कितने मिनट रुकेगा वो, 3 मिनट। 3 मिनट फिर वो रुकेगा, यानी 8 किलोमीटर कवर करने में कुल कितना समय लगा, 23 मिनट। लेकिन पॉइंट क्या है वो ध्यान रखिए, आपको कवर कितना करना है, 96 किलोमीटर। अगर 96 किलोमीटर कवर करना है तो आप बताइए कि 96 किलोमीटर कवर करते टाइम वो जो 8-8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकता है, तो 96 में ये 8 किलोमीटर कितना बार आता है। तो जो 8 किलोमीटर है 96 में, 8 किलोमीटर चलेगा 20 मिनट लगेगा, 8 किलोमीटर चलेगा 20 मिनट लगेगा। तो बताइए इस 96 में 8 किलोमीटर कितनी बार आएगा। तो अगर ट्रेवल आता हो तो आपको पता है 12 टाइम्स आएगा, 12 बार आएगा। तो आप कह सकते हैं हर 8 किलोमीटर के लिए 20 मिनट लगता है, और इस 96 में 8 किलोमीटर कितनी बार आपका आएगा, 12 बार। यानी 20 मिनट कितनी बार लगा, तो 12 बार 20 मिनट का मतलब यह है 240 मिनट। प्लस थोड़ा सा ध्यान रखना,
240 मिनट तो वो 8-8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए लिया, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जब वो 8 किलोमीटर चलता है तो फिर 3 मिनट रुकता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर 3 मिनट रुकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए वो कितनी बार 3 मिनट रुका, तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो 12 बार 3 मिनट रुका। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर चला 3 मिनट रुका, फिर 8 किलोमीटर चला 3 मिनट रुका। तो ये आपका ऐसे करके चलता रहा और लास्ट में अगर 8 किलोमीटर चला और जब वो रुका तो अब यहां पर 3 मिनट जो रुका है वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रुक चुका है। अब उसको उससे आगे डिस्टेंस कवर करने की बात नहीं की जा रही है। तो ये जो लास्ट वाला 3 मिनट है वो रुकने का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसे हटा दिया जाएगा। जैसे ही 96 किलोमीटर कवर किया तो 96 किलोमीटर कवर किया तो हर बार 8 किलोमीटर के बाद 3 मिनट आपका आता जाएगा। लेकिन जो लास्ट वाला 8 किलोमीटर डिस्टेंस है, जैसे ही वो कवर करेगा वैसे ही 96 किलोमीटर हो जाएगा। तो फिर वो रुक के आराम करेगा, वहां पर क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है जो क्वेश्चन करने वाले हैं कि 12 बार तो 20 मिनट आएगा, लेकिन ये 3 मिनट रुकेगा कितनी बार? 12 टाइम्स नहीं, लास्ट वाला 3 मिनट नहीं इंक्लूड होगा। यानी कितनी बार वो 3 मिनट रुकेगा? 11 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कितने मिनट? 33 मिनट। वैसे ये आप देखिए कि ये 240 मिनट है और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड करिए, आवर्स में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4 आवर्स 33 मिनट उसे कुल टाइम लगा 96 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है। एक और क्वेश्चन है इस पर बेस ऐसा ही, फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, वो थोड़ा सा ध्यान रखना इस पॉइंट को, जो मैं बता रहा हूं कि वो लास्ट वाला नहीं इंक्लूड होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है Hers rides a bicycle at the speed of 35 km per hour but stops for 5 minutes to travel to take rest every 20 km. How much time will he take? How much time will he take to cover a distance of 280 km? हर्ष साइकिल 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है, लेकिन वह प्रत्येक 20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 5 मिनट रुकता है। तो उसे कुल 280 किलोमीटर कवर करने में कुल कितना समय लगेगा? तो आप बताइए कि वो पहले तो हर बार 20 किलोमीटर कवर करता है फिर रुकता है, तो 35 की स्पीड से 35 की स्पीड से 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस 20 डिवाइडेड बाई स्पीड इक्वल टू टाइम। टाइम को अगर देखें तो मैंने कहा कि इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर इसको रहने देते हैं ऐसे ही। तो आप बताइए 20/35 का मतलब हुआ, बाद में वो मिनट में ऐड करना है तो कितना हुआ? तो आप कह सकते हैं यहां पर कर ही लेते हैं 60 मिनट को, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 4 एंड ये कितना आ जाएगा 7, यानी 240/7 मिनट। हम कह सकते हैं कि हर बार वो 20 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, साइकिल चलाने में कितना समय लगेगा उसे, तो 240/7 मिनट। और उसके बाद वो कितने मिनट रुकता है? तो उसके बाद वो 5 मिनट रुकता है। तो हर बार 20 किलोमीटर कवर करने में के लिए उसे 240/7 मिनट लगेगा और फिर उसके बाद वो 5 मिनट रुकेगा। आपको बोला गया है यहां पर उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है? 280 किलोमीटर। अच्छा, 280 किलोमीटर कवर करना है और हर बार 20 किलोमीटर कवर करने के लिए उसे 240/7 मिनट लगता है। तो बताइए 20 किलोमीटर कवर करने के लिए इतना टाइम लगता है, तो इसमें 20 कितनी बार कंप्लीट है? तो हम कह सकते हैं 14 टाइम्स कंप्लीट है। 14 बार इसमें 20 किलोमीटर आएगा 280 में, तो यानी 14 बार ये आपका 240/7 मिनट लगेगा। लेकिन ये 5 मिनट कितनी बार लगेगा? जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 14 बार 20 किलोमीटर आएगा, तो यानी वो 13 बार 5-5 मिनट रुकेगा। अंतिम वाला 20 किलोमीटर कवर करने के बाद वो 5 मिनट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही 280 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो 240 14 बार, बाकी 5 जो मिनट रुकेगा वो 14 बार नहीं, एक कम, यानी कितनी बार? 13 बार। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि कुल डिस्टेंस कुल टाइम कितना लगा? 7 से 2 टाइम 480 मिनट प्लस 65 मिनट। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूं, अब आप इसको ऐड करके डिवाइड करना ही नहीं, तो आप ऐसे देखो, अगर आपको 60 से डिवाइड करना है
इस बीच में प्लस का साइन लगा है, तो 60 से ये कितनी बार जाएगा 8 घंटे, और यहाँ 60 से कितनी बार जाएगा 1 घंटे, यानी टोटल कितना हुआ 9 आवर्स। आप डिवाइड करेंगे और प्लस कितना मिनट, इसको डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर 5 और रिमाइंडर जो बचेगा वो मिनट, यानी 9 आवर्स 5 मिनट टोटल टाइम लगा उसे कितना डिस्टेंस कवर करने में, 280 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। अब डिवाइड करने का रूल है, आप कैसे करते हैं वो आप डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े से उसी पॉइंट को समझाया था ताकि इस क्वेश्चन के लिए आपको दिक्कत ना हो, थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा होगा। 2 क्वेश्चन इस पर बेस करेंगे, एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता समझने के लिए। क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्स एट 100 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट्स आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर एंड लोकल ट्रेन ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 1 मिनट्स आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर। इफ both train starts together, then how many kilometer did the local train travel in the time it took the express train to travel 600 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह प्रत्येक 75 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 3 मिनट रुकती है, जबकि एक लोकल ट्रेन की गति जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह प्रत्येक 25 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 1 मिनट रुकती है। तो बताइए, अगर दोनों ट्रेनें एक साथ चलना प्रारंभ करें तो जितने समय में एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर कवर करेगी, उतने ही समय में लोकल ट्रेन कितना दूरी तय करेगी। यह आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन को मैंने पढ़ के सुना दिया, अब ये रामायण जो भी मैंने सुनाया, आप कितना समझ में आया या नहीं आया, उस पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा एक एक स्टेप देखते चलिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे लास्ट में बोला गया है कि जितने समय में एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर कवर करेगी, उतने समय में लोकल ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कितना समय लिया था 600 किलोमीटर कवर करने में, उतने समय आपको लोकल ट्रेन को चलाना है दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप बताइए, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, और वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकती है 75 किलोमीटर डिस्टेंस। बताइए 75 किलोमीटर डिस्टेंस 100 की स्पीड से कवर करे तो डिस्टेंस 75 किलोमीटर अपान स्पीड किलोमीटर पर आवर्स, टाइम आवर्स में आएगा, फ्रैक्शन आ रहा है इसलिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट में आ गया, कितना मिनट आ गया 45 मिनट। यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक 75 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना समय लेती है, तो कह सकते हैं 45 मिनट। उसके बाद वो रुकेगी कितने मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट रुकेगी। तो आप बताइए कुल डिस्टेंस 75 किलोमीटर कवर करने के लिए 45 मिनट चलेगी और 3 मिनट रुकेगी, और जो 75 किलोमीटर डिस्टेंस है उसे कवर करने के लिए 45 मिनट लेती है। तो बताइए 600 में 75 कितनी बार आएगा। तो मैंने 600 को 75 से डिवाइड किया, यानी इसमें 75 कितनी बार आएगा 8 टाइम्स, 8 बार डिवाइड कर लेंगे आप, 75 से डिवाइड करेंगे 600 को तो 8 बार आएगा। यानी 75 किलोमीटर जितनी बार आएगा उतनी बार 45 मिनट लगेगा। 75 किलोमीटर कवर कर, इसमें 600 में 75 75 किलोमीटर आया 8 बार, यानी 45 मिनट भी 8 बार लगेगा। तो हम कह सकते हैं कितना आ गया टोटल 360 मिनट। और प्लस मैंने आपको बता दिया है हर बार 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, 3 मिनट रुकेगा, लेकिन जब लास्ट वाला 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो उसके बाद वो 3 मिनट रुकने की बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो पहुंच चुका है। जब पहुंच गया तो फिर वो रुकेगा 3 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, उसके बाद उस जाए ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यानी 3 मिनट कुल कितनी बार आएगा, तो हम कह सकते हैं 7 बार। तो आपका कितना मिनट हो गया 21। तो आप बताइए टोटल कितना टाइम लगा 600 किलोमीटर कवर करने में एक्सप्रेस ट्रेन को, तो यहां से आ गया 381 मिनट। 381 मिनट लगा एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर कवर करने में। और लास्ट सेंटेंस यही बोला गया है कि जितने समय में एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर कवर करती है, उतने ही समय में लोकल ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो लोकल ट्रेन को अगर हम चलाते हैं यहां पर, तो लोकल ट्रेन अगर यहां पर चलेगी
तो बताइए उसकी कंडीशन क्या है। लोकल ट्रेन को कितना समय चलाना है, 381 मिनट चलाना है। और लोकल ट्रेन की कंडीशन यह है कि लोकल ट्रेन 50 की स्पीड से 25 किलोमीटर कवर करती है, तो डिस्टेंस 25 किलोमीटर 50 की स्पीड से कवर करेगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आवर्स में है, तो मिनट में कन्वर्ट कर लिया 30 मिनट। 30 मिनट ये और प्लस 1 मिनट और, यानी टोटल कितना टाइम लिया, 31 मिनट। तो जो 31 मिनट है, 31 मिनट है, वो 31 मिनट की कंडीशन ये है कि हर 31 मिनट में वो डिस्टेंस कितना कवर करती है, तो डिस्टेंस कवर करती है 25 किलोमीटर। 31 मिनट में वो डिस्टेंस कितना कवर करती है, 25 किलोमीटर। अब आपको ध्यान क्या देना है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या कंडीशन है कि आपको कितना टाइम तक उसे कवर कराना है, 381 मिनट। यूनिटरी मेथड है, यहां से 1 मिनट में या ऐसे करके करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि कंडीशन यहां पर ध्यान रखना है कि रुकना है चलाना है, वो ध्यान रखना है। तो आप बताइए 31 मिनट में 25 किलोमीटर कवर करती है, लेकिन इसमें रुकने का समय भी इंक्लूड है। 31 मिनट इसमें कितनी बार आता है, 381 को डिवाइड किया 31 से, जितनी बार 31 मिनट आएगा उतनी बार 25 किलोमीटर चलेगा और 1 मिनट रुकेगा। तो 31 से डिवाइड किया एक बार 31, बचा आपका 7, 1, 2 टाइम्स 62, बचा कितना 9, और ये बचा क्या है, मिनट। हर 31 मिनट में 25 किलोमीटर चलती है, और हमें पता है कि 381 में 31 मिनट कितनी बार आएगा, 12 बार। अगर 31 12 बार आएगा तो 25 किलोमीटर भी 12 बार, यानी कितना होगा, 300 किलोमीटर। थोड़ा सा ध्यान समझना, 31 मिनट में 25 किलोमीटर चलती है, लेकिन 31 मिनट में जब 25 किलोमीटर चल रही तो उसमें 30 मिनट चली है और 1 मिनट रुकी है। और इस तरीके से 12 बार आपका क्या आ रहा है, 31 मिनट 12 बार आ रहा है, और 12 बार 31 मिनट इसमें कंप्लीट आएगा, तो 25 किलोमीटर वो कंप्लीट 12 बार तो चलेगी ही चलेगी। इसके बाद क्या बचा है, 9 मिनट। अब ये जो 9 मिनट है, मेन आपको ध्यान यहां पर एक और पॉइंट देखना है, ध्यान देना है कि जब 9 मिनट है तो क्या उसमें वो 1 मिनट रुकेगी, 8 मिनट चलेगी या 9 मिनट लगातार चलेगी, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। तो आपने क्या किया, 31 किया है, यानी 25 किलोमीटर चलने के लिए जो 30 मिनट लगा और प्लस 1 मिनट रुका, तो हर बार 31 31 31 जोड़ा है, यानी 12वां बार जब 31 मिनट ऐड किए हैं आप इसमें, तो उसमें उस 31 मिनट में 25 किलोमीटर चलने का भी टाइम है और 1 मिनट रुकने का भी टाइम है। यानी जब हम 31 12 बार निकालते हैं तो जो टाइम बचेगा उस टाइम में उसे रुकना नहीं है, क्योंकि 31 मिनट निकाला है, यानी लास्ट वाला 31 मिनट निकाला है, इसका मतलब है 30 मिनट चलने का और 1 मिनट रुकने का भी निकाल दिया है। तो जो 9 मिनट बचा है ना, उसमें 8 मिनट नहीं, पूरे 9 मिनट अब वो चलेगी, क्योंकि अगले 30 मिनट तक वो चलेगी 25 किलोमीटर कवर करना हो तो अब वो 30 मिनट क्या चलेगी, 9 मिनट ही चलना है, तो यानी वो लगातार चलती ही रहेगी, और 9 मिनट चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 9 मिनट, यानी मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं शुरू की वीडियोज में, तो आपको पता है कि 9 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया, 9/60 क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि लोकल ट्रेन की स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर्स में है, तो इंटू 50, टाइम इंटू स्पीड, किलोमीटर पर आवर्स है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट किया है, तो ये आपका आ जा रहा है 7.5। यानी टोटल डिस्टेंस अगर आप देख सकते हैं 3 से 2, 15/2 7.5, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया लोकल ट्रेन ने, तो हम कह सकते हैं 307.5 किलोमीटर लोकल ट्रेन कवर करेगी। कितने समय में, जितने समय में एक्सप्रेस ट्रेन कवर करेगी 600 किलोमीटर। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, तो वो आप थोड़ा सा देखिए, उसको समझ, इस वाले क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो अगले में ट्राई करिए। मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो बस एक बार मैं पढ़ूंगा, तब तक आप ट्राई करिए, और इंग्लिश में ही पढ़ूंगा क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू अलग है। एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 6 मिनट्स आफ्टर एवरी 64 किलोमीटर एंड लोकल ट्रेन ट्रेवल्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर stopping for 5 minutes after every 20 kilometer. If both train starts together, then how many kilometer did the local train travel in the time it took the express train to travel 640 kilometer?
लैंग्वेज वही है, तो हिंदी में आपको पूरा लिख करके मतलब बोल करके समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे आप इसमें देखो क्या कंडीशन है, बोला ये गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन, जितने समय में एक्सप्रेस ट्रेन 640 किलोमीटर चलती है उतने समय में लोकल ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि एक्सप्रेस ट्रेन 640 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना समय लेती है। तो आप बताइए कि 640 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन कितना समय लेती है, पता करना हो तो पहले तो हमें यह देखना होगा कंडीशन क्या दी गई है। कंडीशन दी गई है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो उसकी स्पीड है कितना, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। और बोला यह भी गया है कि वो हर प्रत्येक 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद रुकती है। तो आप बताइए 64 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस 64 डिवाइडेड बाय उस ट्रेन की स्पीड 80, और ये फ्रैक्शन आ रहा है तो मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 60 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया आपका 48 मिनट, और प्लस ये 48 मिनट में 64 किलोमीटर चलती है, उसके बाद 6 मिनट रुकती है। 48 मिनट में 64 किलोमीटर चलती है, फिर 6 मिनट रुकती है। चलाना कितना है 640। आप बताइए 64 किलोमीटर के लिए 48 मिनट लगता है, 64 किलोमीटर 640 में कितनी बार आएगा, 10 बार। अगर 10 बार आपका 640 में 64 किलोमीटर आएगा तो 48 मिनट भी कितनी बार आएगा, 10 बार। तो हम कह सकते हैं 480 मिनट। 480 मिनट आपका वो चलने का हो गया टाइम, और प्लस हर बार वो 64 किलोमीटर कवर करने के बाद 6 मिनट रुकती थी, यानी 48 मिनट चलती थी, 6 मिनट रुकती थी। 64 इसमें आ रहा है 10 बार, तो हम कहेंगे कि 6 मिनट वो रुकी कितनी बार, 9 बार। 9 टाइम्स वो 6 मिनट रुकेगी, क्योंकि लास्ट में जब 64 किलोमीटर कवर करेगी तो वो 640 किलोमीटर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर वो 6 मिनट रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो कवर कर चुकी है। तो यानी कि अगर 10 बार आपका 48 मिनट लगा, यानी 64 किलोमीटर कवर किया, तो जो रुकी थी वो कितनी बार रुकेगी, 10 की जगह कितनी बार, 9 बार। यानी कितने मिनट हुआ, 54 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हुआ, तो आप ये अगर आप ऐड करो तो कुल कितना आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 525 मिनट। 525 मिनट में एक्सप्रेस ट्रेन जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उतना ही डिस्टेंस लोकल ट्रेन कितने समय में कवर करेगी, यही तो क्वेश्चन है। अब आप बताइए लोकल ट्रेन की स्पीड क्या है। लोकल ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो कंडीशन दिया गया है कि 20 किलोमीटर अगर वो चलती है तो फिर वो रुकती है। तो बताइए 60 की स्पीड से 20 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आवर्स से मिनट में कन्वर्ट किया, 20 मिनट। 20 मिनट और प्लस वो कितने मिनट रुकती है, 5 मिनट, यानी टोटल कितना मिनट हुआ, 25 मिनट। तो हम कह सकते हैं 25 मिनट में वो कितना कवर करती है, 25 मिनट में वो कवर करती है कितना, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कवर करती है 25 मिनट में, और टोटल टाइम कितना है, 525। तो बताइए 525 में ये जो आपका 25 मिनट है वो कितनी बार आता है। 525 में 25 मिनट कितनी बार आता है, तो आपका आएगा 25 से 2 बार 50, 525 ही है, गलत मैंने यहां ऐड किया है, 525 नहीं होगा क्योंकि इसका 20 ऐड करेंगे, 534 मिनट। तो 534 ये ध्यान रखना, 525 नहीं था, 534 मिनट में 25 मिनट कितनी बार आएगा, 25 2 50, बचा 3 4 1 बार और 21 बार, 25 बचा कितना, 9। ठीक है, 9 मिनट और बचा, यानी हर बार 25 मिनट में 20 किलोमीटर कवर करती है, हर बार 25 मिनट में 20 किलोमीटर कवर करती है, और 534 मिनट में 25 मिनट कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। तो 21 बार आने का मतलब 20 गुणे 21 बराबर 420 किलोमीटर, और प्लस 420 किलोमीटर तो ये हुआ, प्लस अब आपका जो है 9 मिनट बचा है, तो 9 मिनट चलेगी या वो उसमें से 5 मिनट हटा करके वो 4 मिनट चलेगी। तो अब हमें पता है कि वो 9 मिनट चलने का ही बचा हुआ टाइम है, क्योंकि हमने क्या किया है, 25-25 मिनट का पेयर बनाया है। तो 25 मिनट का जब लास्ट पेयर बना रहे थे तो उसमें 20 मिनट चलने का और 5 मिनट रुकने का भी हट चुका है। तो जो भी टाइम बचा है उसमें सिर्फ उसे अब क्या करना है, चलना है।
और कितने मिनट तक चलना है, 9 मिनट तक चलना है। और 9 मिनट तक किस स्पीड से चलना है, तो बताइए 9 मिनट तक चलेगी वो, तो किस स्पीड से चलेगी, आवर्स में कन्वर्ट किया इनटू स्पीड कितना थी 60, लोकल ट्रेन की स्पीड 60 थी, ये 60 किलोमीटर पर आवर्स आपको लोकल ट्रेन की स्पीड दी गई है। तो कितना डिस्टेंस चलेगी, 9 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 429 किलोमीटर। यानी जितने समय में एक्सप्रेस ट्रेन 640 किलोमीटर चलती है उतने समय में लोकल ट्रेन कितना चलेगी, तो हमारा आंसर होगा 429 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर से मैं यही कहूंगा आपसे, अगली क्लास में फिर से टाइम स्पीड डिस्टेंस के ही कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। जब तक टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने बोला है 3, 4, 5 दिन जो भी लगे समाप्त होगा, उसके बाद तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी के लिए क्रैश कोर्स। उसमें कोई पे करने की जरूरत है नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एनटीपीसी का पार्ट। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे बोलें सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बाकी कंडीशन हर वीडियो में बताता चल रहा हूं कि मैं पूरा एनटीपीसी का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। लाइव डाउट सेशन भी हम लोग संडे को रखेंगे और आपको मैं नंबर भी दूंगा, उस नंबर पे अपने सारे डाउट सेंड करिए, उसको हम लोग संडे को पूरा एक वीडियो लाइव आकर के उसको डिस्कस करेंगे। आपके डाउट्स जो आपने भेजे हैं वो, और प्लस उसके अलावा अगर आप वहां पर भी डाउट्स आपको आता है तो वो डायरेक्टली कमेंट करेंगे, मैं देखता रहूंगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।